हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसको हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो का थर्ड पार्ट रहने वाला है। जी हाँ, इंग्लिश सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स लेकर आ चुकी हूँ, काफ़ी लोगों को वो पसंद आई है। आप ही के कमेंट्स थे कि मैम जल्दी से थर्ड पार्ट लेकर आइए, तो इसलिए ये मैंने टॉपिक वाइज लेकर आई हूँ। वैसे इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे, बट कमेंट सेक्शन में था कि मैम आप टॉपिक वाइज चलिए। ठीक है, तो जो मुझे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है जनरल इंग्लिश का, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है इसमें। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम वो करेंगे। शुरू में हम कंसेप्ट रूल समझेंगे और वीडियो के एंड में हम बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कंसेप्ट समझते हैं पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। बिकॉज सिंटैक्स, हम इसे सिंटैक्स भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो सारा खेल है वो वर्ब का ही होता है। हमें बेसिकली वर्ब ही सही तरीके से लगाना होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें वर्ब के बारे में ही पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। कोई भी एक्शन, ठीक है, इंग्लिश में किसी भी एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं, जैसे कि ईट, स्लीप, रन, स्पीक, लाफ। तो ये सब क्या है? ये सब एक्शंस है। ठीक है, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? क्रिया। किसी भी कार्य को हम क्रिया कहते हैं। हंसना, बोलना, खाना, सोना, रोना, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। सो बेसिकली जो वर्ब है वो क्या है? क्रिया। अभी हमने वर्ब समझा, अब हम समझेंगे कि बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। हर एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है और एक वर्ब देखने को मिलता है। अब जो वर्ब है ना, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, मतलब जो क्रिया को कर रहा है, जो उस एक्शन को कर रहा है, उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक है, सो बेसिकली जो रूल है वो कहता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी बहुवचन के तरीके से ही यूज़ होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी में आप देख सकते हैं कर्ता का रूप अगर एक वचन है तब उसके साथ क्रिया भी एक वचन की ही यूज़ होगी, और अगर कर्ता का रूप अनेक वचन या फिर बहुवचन है, ठीक है, दे, गर्ल्स, यू, वी, तो उसके साथ अनेक वचन ही यूज़ होगा। हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, हम ये भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट बेसिकली सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। वह लड़की जाती है, ठीक है, तो वह लड़की जाती है, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना वह लड़की जाते हैं। सो बेसिकली जाते हम कब लगाएंगे? जब प्लूरल हो। वह लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ये सही है, बट अगर हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो जाती है बोलेंगे, राइट। सो इंग्लिश का भी ग्रामर में ऐसे रूल होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, और यही होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर सिंगुलर है कर्ता तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। प्लूरल है, बहुवचन है कर्ता, तो वर्ब भी उसके लिए प्लूरल ही यूज होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, रूल्स है ग्रामर में, जो कि अब हम समझेंगे। बिकॉज फाइंड द एरर टाइप में क्वेश्चन ज़्यादातर हमें सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, ये बहुत सिंपल रूल मैंने पहला रूल रखा है, ये हमने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा है। अब आगे इसके बाद जो रूल्स होंगे वो थोड़े हाई लेवल के होंगे। ठीक है,
तो बेसिक रूल है इसलिए मैंने रखा है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब आप देखिए कि सिंगुलर में ना मैंने रूल लिखा है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है V1 और फिर V1 के साथ लग जाता है S या फिर ES। अब हर वर्ब के ना 3 फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो जो गो, ईट, जो सबसे पहला हम बेसिक वर्ब लगाते हैं ना, वो वाला होता है हमारा V1। तो अगर सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर के साथ क्या आएगा, S या फिर ES लगेगा वर्ब के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। सो कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने प्लेज लगाया है। क्यों? क्योंकि प्ले के साथ S और ES लगेगा। अभी हमने पढ़ा ऊपर रूल में कि सिंगुलर है तो S ES लग जाएगा वर्ब में। ठीक है, मीरा राइट्स ब्यूटीफुली, कितने लोग यहाँ पे करता है, सिर्फ एक मीरा, एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए राइट्स हमने लिखा है। ठीक है, S या फिर ES लगेगा वर्ब के साथ, तो इसलिए यहाँ पे राइट्स आ गया। ठीक है, राइट्स हमारा वर्ब है। अब आप नेक्स्ट रूल में आ जाइए, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगता है, सिर्फ V1। ठीक है, यहाँ पे S ES नहीं लगेगा, सीधा जो वर्ब है वो विदाउट S ES लगेगा, एज इट इज यूज होगा। दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, ऊपर हमने लिखा था ही प्लेज फुटबॉल, ही सिंगुलर है तो इसलिए हमने S लगा दिया। नीचे हमने लिखा है दे प्ले फुटबॉल, दे क्या है, प्लूरल, मतलब वे लोग। सो वे लोग बहुवचन है ना, तो इसलिए हमने V1 ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल कहता है। देन वी प्ले बास्केटबॉल, वी मतलब हम सब, तो हम सब भी बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे प्ले आएगा। यू प्ले, तो यू के साथ भी हमेशा प्लूरल वाला ही रूल चलता है। ठीक है, आई के साथ भी प्लूरल वाला रूल ही चलेगा, मतलब V1 यूज होगा। बस जो सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर कोई किसी एक ही व्यक्ति का नाम, ठीक है, तब उस वे में वहां पे हमें S या फिर ES लगाना है वर्ब के साथ। सो ये हमारा फर्स्ट वेरी बेसिक रूल है। इसको और बेहतर समझने के लिए, आई रीड, रीड क्या है, V1। ही, शी, इट रीड्स, ठीक है, ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे S लगा है वर्ब के साथ। यू, वी, दे, इसके साथ भी रीड है तो मतलब V1 ही यूज होगा। ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको ऊपर समझाई, जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर, ये मैंने फोटो डाली है। अभी तो हमने मेन वर्ब्स के बारे में बात करी। ठीक है, एक हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, तो ये सब क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ से ही आते हैं, हैज़, हैव लोग गलत यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, और अगर प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो आर आएगा। पास्ट में वॉज, ठीक है, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर। ठीक है, देन आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम ईटिंग, आई इज ईटिंग नहीं होता, तो ये तो आपको पता ही होगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। देन हैज़ और हैव, हमेशा सिंगुलर के साथ, ये दिमाग में आप बिठा लीजिए, अगर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक वचन के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा हैज़ आएगा। ठीक है, और बहुवचन के बारे में बात हो रही है तो हैव आएगा। बहुत से लोग क्या लिखते हैं, ही हैव, ही हैव कुछ नहीं होता, ही हैज़ होता है। ठीक है, देन सिंगुलर है तो डज होता है, प्लूरल है तो डू होता है, ही डज। ठीक है, ही डू नहीं होता, ही डू इज होमवर्क इज टोटली रॉन्ग, ही डज इज होमवर्क। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, ही इज ईटिंग फूड, ही सिंगुलर है तो इज है। दे आर ईटिंग फूड, दे प्लूरल है, वे लोग, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ही हैज़ ईटन द फूड, ही सिंगुलर है तो हैज़, वी हैव ईटन द फूड, तो वी मतलब हम लोग, तो हम लोग प्लूरल है, वी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। सो ये चीज़ दिमाग में बिठानी है, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज किसके साथ लगता है। तो आई होप ये चीज़ अभी आपको क्लियर हो गई।
अब हम अपने आगे मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली अभी हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड में वीडियो के आप देखना हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो जिस बेसिस पे हमने भी रूल्स अभी हम पढ़ेंगे ना, उसी से ही मिलते जुलते या फिर उसी रूल के आधार पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आपको भी आइडिया लग जाएगी। क्वेश्चन रूल हमने ऐसे पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अब सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सुपोजिशनल सेंटेंस लाइक इफ, एज इफ, आई विश, सपोज, ठीक है, इसमें वर का यूज होता है हमेशा। सो सुपोजिशनल सेंटेंसेस को हिंदी में हम बोलते हैं परिकल्पना करने वाले सेंटेंस, ठीक है। परिकल्पना क्या होती है? जिसमें हम किसी भी चीज़ को ना विश करते हैं, ठीक है, काश मैं ऐसा होता, ठीक है, मतलब वो चीज़ असलियत में ऐसी होती नहीं है, बट आप उसको कल्पना करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इन कल्पना करने वाले सेंटेंस में हमेशा ना आपको या तो इफ़ लगेगा यूज़ हुआ या तो एज इफ़, या फिर आई विश, या फिर सपोज। सो अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में ये 4 वर्ड्स दिख गए, एज इफ, आई विश या फिर सपोज, तो हमेशा आपको जो वर्ब यूज़ करोगे ना, वो आप वर यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विश वीना वर माई वाइफ। तो मतलब मैं विश करता हूँ कि काश वीना मेरी वाइफ होती, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो वीना तो एक ही लड़की है। हम पता क्या करेंगे, एग्जाम में जिसको ये रूल नहीं पता ना, वो वॉज लिख कर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आई विश, हम यहाँ पे किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, तो वीना के बाद वॉज नहीं बल्कि वर यूज होगा, आई विश वीना वर माई वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। अब जिन लोगों को ये रूल नहीं पता होगा ना, डेफिनेटली ही के साथ वो वॉज ही यूज करेंगे, ही इफ ही वॉज माई बॉस। दिस इज टोटली रॉन्ग। हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता, ठीक है। तो हम कल्पना कर रहे हैं ना, ऐसा सच में तो नहीं है। और यहाँ पे इफ़ का भी यूज़ हुआ है, तो रूल क्या कहता है, इफ़ आई विश है तो वर यूज़ होगा। सो यहाँ पे इफ़ ही वर माई बॉस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई बॉस। रमन मुझसे इस टोन में बात करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, तो असलियत में वो वैसा बॉस उसका है नहीं, बस वो कल्पना कर रहा है कि जैसे कि वो बॉस समझता है खुद को, ठीक है। तो काल्पनिक चीज़ है ना ये, और यहाँ पे इसलिए हमने एज इफ भी यूज़ किया है। तो अभी मैंने बताया अगर एज इफ है तो वर आएगा, ठीक है। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा अब। सो आप इन रूल्स को ना अपनी हैंड राइटिंग में कहीं लिख सकते हैं। मैं इसका PDF भी डालूंगी, बट जो अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। सो आप ये रूल या तो आप PDF के ज़रिए ध्यान रखना, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट रूल, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर फॉर समवन और अननोन एंड ऑल्सो टू विश देम लक, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या होते हैं, जिसके अंदर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जिसके अंदर हम किसी को या तो आशीर्वाद या बद्दुआ भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। या तो इंग्लिश में क्या है, अगर ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कर्स दे रहे हैं, कर्स मतलब बद्दुआ, या फिर हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना या फिर हम कुछ प्रे कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव। इससे पहले हमने सुपोजिशनल किए थे जहाँ पे हम कल्पना करते हैं। ऑप्टेटिव मतलब जहाँ पे हम किसी के लिए प्रार्थना या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, सब वर्ड यूज करते हैं बर्थडे की विशेज में, मे गॉड ब्लेस यू। गॉड तो सिर्फ एक है ना, भगवान तो एक है ना, तो हम ये क्यों नहीं बोलते गॉड ब्लेसेस यू, सिंगुलर SES क्यों नहीं लगता? अब इसलिए नहीं लगता क्योंकि रूल ये कहता है इंग्लिश ग्रामर में, अगर हम किसी को भी आशीर्वाद या फिर हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे
तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। सो विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप बहुत लंबी चले, ठीक है, तो लॉन्ग लिव्स नहीं होगा, हम यहाँ पे किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। सो बेसिकली लास्ट में आप जो मार्क देख रहे हो ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको, हम फुल स्टॉप की जगह जो हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, ये हम किसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए यूज़ करते हैं ये मार्क, ठीक है। गॉड सेव द किंग, अब किंग तो एक है, इसका मतलब है, सेकेंड एग्जाम्पल का मतलब है कि भगवान हमारे किंग की रक्षा करे। किंग तो सिर्फ एक है, तो गॉड सेव्स द किंग क्यों नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो इसलिए गॉड सेव द किंग होगा, ना कि गॉड सेव्स द किंग। मे गॉड ब्लेस यू, अभी मैंने बताया गॉड सिर्फ एक है, तो हम ब्लेसेस यू क्यों नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए हम अच्छा मांग रहे हैं, तो ये प्लूरल वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हमें अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन if the following conjunctions are used: with, along with, as well as, in addition to। अब जिस सेंटेंस में आपको दो लोग दिख जाएं, ठीक है, दो नाउन्स दिख जाए, एक तो सब्जेक्ट होगा शुरू में, ठीक है, और बाद में अगर वर्ड्स जुड़े हुए हैं इन कंजंक्शंस के साथ, with, along with, as well as या फिर in addition to, सो जो हमारा वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो भी यूज़ होगा, वो जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे इज़ क्यों यूज़ हुआ है, बस मुझे यही समझाने का मेरा मतलब है। इज़ यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है रोहन के लिए, तो अभी हमने जो ऊपर रूल पढ़ा है ना, वो यही पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे रोहन भी है और हिज फ्रेंड्स भी है, तो सब्जेक्ट तो हमारे दो हो गए, है ना। बट जो हमारा रूल कहता है, अगर सेंटेंस विद या फिर एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इन चारों में किसी भी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंखें बंद करके अपना वर्ब यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। अब जिन लोगों को रूल नहीं पता ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो यहाँ पे आर लिख देते। रोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर पिकनिक। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आ गया, बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो इसलिए आर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और एग्ज़ाम में ना सच्ची में फाइंड द एरर में यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होके गलत आंसर ही मार्क कर कर आते हैं। तो अब हमें रूल पता है, तो अब हम गलत नहीं मार्क करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स विद देयर क्लास टीचर आर गोइंग फॉर ट्रेकिंग। स्टूडेंट्स और क्लास टीचर है यहाँ पे, दो सब्जेक्ट, बट पहले वाला क्या है, स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा, तो इसलिए हमने आर यूज करा है, ना कि टीचर को देख के सिर्फ इज लगा दिया। हम कहीं लोगों को लगेगा टीचर है, टीचर के बाद वर्ब यूज करना है, तो टीचर तो सिंगुलर है तो इज ही लगा दें, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ही है सबसे पहले, जुड़ा ये किससे हुआ है, एज वेल एज से, तो इसलिए सब रूल क्या कहता है, जो अगर एज वेल एज, विद, अलोंग विद के साथ कोई भी सेंटेंस जुड़ा है, तो जो सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट है, नाउन है, उसके हिसाब से आप देख के यूज करिए वर्ब। तो ही सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा। ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट रूल, if two nouns are connected using and,
एंड वन आर्टिकल, आर्टिकल हमें पता है क्या होते हैं, ए एन या फिर द, और पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं, माई, योर, आर, हिज इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। इस रूल का मतलब है अगर दो नाउन्स है और वो एंड से कनेक्टेड है, कौन से कंजंक्शन से कनेक्टेड है, एंड से, ठीक है, और अगर फर्स्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब माय, योर, आर, ठीक है, इसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर फर्स्ट नाउन के साथ यूज हो रहा है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, तो ये हमें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो पहले इसमें दो नाउन्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ये हो गए हमारे दो नाउन्स। अब ये किस कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड है, विद एंड, ठीक है। अब हमें दो नाउन्स मिल गए और ये एंड से कनेक्टेड है। अब हमें देखना है कि जो फर्स्ट हमारा नाउन है, फर्स्ट नाउन क्या है, प्रिंसिपल, इसके साथ क्या लगा है, आर्टिकल, द लगा है, ठीक है। तो इसलिए द लगा है फर्स्ट नाउन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज्ड हुआ है, नॉट वर। अब यहाँ पे बच्चों को क्या लगेगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे एंड लग गया, दो लोग हैं, दो नाउन्स है तो दो लोग की बात हो रही है। ज़्यादातर मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क वर, नॉट वॉज। तो ज़्यादातर बच्चों को ये गलत फहमी होगी कि यहाँ पे प्लूरल आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये एंड से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई अंकल एंड फ्रेंड हैज़ कम टू सी मी। अब दो नाउन्स क्या है, अंकल और फ्रेंड, ठीक है। अब अंकल किसके साथ कनेक्टेड है, विद माई, पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया, फर्स्ट नाउन के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया। अब हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ यूज किया है, ना कि हैव। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा ये रूल, वो डेफिनेटली यहाँ पे प्लूरल मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें लगेगा दो लोगों की बात हो रही है, एक पोएट की और एक फिलोसोफर की, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है इस रूल के बारे में तो डेफिनेटली यू विल मार्क सिंगुलर वर्ब। अ पोएट एंड फिलोसोफर, दो नाउन्स क्या है, पोएट और फिलोसोफर, फर्स्ट नाउन के साथ क्या लगा है, आर्टिकल, कौन सा, अ, तो हमें पता चल गया ये एंड के साथ कनेक्ट हो रहा है ये सेंटेंस, फर्स्ट नाउन के साथ एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हैज आया है, ना कि हैव। अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन इज होस्टिंग अ कॉमेडी शो, ठीक है। अ क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन, अगेन टू नाउन्स कौन से है, क्रिकेटर और एक पॉलिटिशियन, ठीक है, दो नाउन्स हमें मिल गए। फर्स्ट नाउन को देखना है, फर्स्ट नाउन के साथ क्या है, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल लगा है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल मिल गया। अगर आर्टिकल की जगह या तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता तब भी यहाँ पे सिंगुलर ही आना था, तो इसलिए यहाँ पे इज है, ना कि आर। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रूल में बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर कर आते हैं ज़्यादातर, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, दिस रूल वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट रूल, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड यूजिंग एंड वन आर्टिकल or possessive adjective is used before both the singular nouns, then the verb will be plural. अब इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मिलता जुलता है हमारे सेकेंड रूल से, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये रूल कहता क्या है। ये रूल हमें कहता है अगर दो नाउन्स है एक सेंटेंस में, ठीक है, और दोनों नाउन्स के पहले या तो आर्टिकल आ रहा है या तो पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव माय, हिज, आर,
ठीक है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल वर्ब। अभी हमने लास्ट रूल में क्या देखा कि फर्स्ट जो नाउन है उसके साथ लगना चाहिए आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो होगा सिंगुलर। अगर दोनों नाउन्स के साथ, दो नाउन्स है सेंटेंस में, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों के साथ ही आर्टिकल नहीं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये होगा प्लूरल। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो इसे प्लूरल माना जाएगा। ये रूल हमें ये बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। तो यहाँ पे आप देखिए दो नाउन्स है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ठीक है। अब दोनों के पहले ही क्या लगा है, एक आर्टिकल, द लग गया, द प्रिंसिपल द सेक्रेटरी, और ये एंड से कनेक्टेड है तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल। अभी हमने सेम एग्जाम्पल देखा था लास्ट सेकंड रूल में, बट वहाँ पे वॉज लगा था। वॉज क्यों लगा था, क्योंकि द मतलब आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ यूज हुआ था तो इसलिए वो सिंगुलर था। अब यहाँ पे आर्टिकल दोनों नाउन्स के साथ यूज हो गया तो इसलिए ये प्लूरल बन गया। पेपर में हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और देखना है अगर एंड के साथ सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है तो हमें बहुत ध्यान से उसको मार्क करना है वर्ब को, ठीक है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक कर आओगे और यहीं पर हमारे नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई फ्रेंड हैव कम टू सी मी। अब यहाँ पे हमें हैव क्यों हमने यूज़ किया है और हैज़ क्यों नहीं यूज़ किया, अब हम ये समझते हैं, ठीक है। अब पहले देखो दो नाउन्स हमें मिल गए, कौन कौन से, अंकल और फ्रेंड, ठीक है, दो नाउन्स हमें मिल गए। अब दोनों नाउन्स के पहले ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया माय, और ये किससे कनेक्टेड है, एंड के साथ, तो ये कंडीशन हमारी रूल की फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्लूरल। अब लास्ट रूल में हमने सेम एग्जाम्पल में हैज़ यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ यूज़ हुआ था, वहाँ पे जो सेंटेंस था वो था माय अंकल एंड फ्रेंड, बट यहाँ पे है माय अंकल एंड माय फ्रेंड, तो इसलिए वहाँ पे फर्स्ट नाउन के साथ ही था पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए हैज़ आया था। यहाँ पे दोनों ही नाउन्स के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव कम। अब यहाँ पे अगेन प्लूरल क्यों आया है, बिकॉज दो नाउन्स है, दोनों के साथ ही एक आर्टिकल यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। लास्ट एग्जाम्पल, अ क्रिकेटर एंड अ पॉलिटिशियन आर होस्टिंग अ कॉमेडी शो। अगेन दो नाउन्स है, क्रिकेटर और दूसरा नाउन पॉलिटिशियन, दोनों के साथ ही आर्टिकल यूज हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। अगर सिर्फ एक फर्स्ट नाउन के साथ ही हमारा आर्टिकल यूज होता तो सिर्फ ये हो जाता सिंगुलर, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया, प्लूरल। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सिंगुलर किसके साथ यूज करेंगे वर्ब और प्लूरल किसके साथ वर्ब यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस एंड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अगर इनके साथ कभी भी बहुवचन लगा हो तो बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। सो बेसिकली जो चीज़ हमें यहाँ पे दिमाग में बिठानी है, अगर सेंटेंस में आप ईच ऑफ देख लो, ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ देख लो, आंखें बंद करके आप सिंगुलर वर्ब को मार्क कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ईच ऑफ है तो अभी मैंने बताया ईच ऑफ है तो क्या लगेगा, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। अब देखिए जिन लोगों को रूल नहीं पता होगा ना वो क्या करेंगे, पक्का 4 पेन्स है ना, पेन्स बहुवचन देख के यहाँ पे आर लगा देंगे, बट हमें अब पता है ईच ऑफ है तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे, या तो इज या तो वॉज या तो हैज, है ना। ईदर ऑफ दीज दोज 2 बॉयज इज जेंटल। अच्छा, ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बॉय जेंटल है,
इस सेंटेंस का ये मतलब है। सो बेसिकली हो तो एक ही लड़के की बात रही है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगाया है। बट बॉयज़ है, दोनों में से कोई एक बॉय इसका मतलब है, बट ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बॉयज़ देख के आर लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। सो दोनों में से कोई भी स्टूडेंट्स लेबोरियस नहीं है, मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है। सो नीदर ऑफ है तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ का मतलब होता है हर एक, ठीक है, हर एक बंदा उन लोगों में से चोर था। रॉबर मतलब चोर। सो बेसिकली जो ये रूल कहता है, जो चीज़ हमें दिमाग में बिठानी है वो ये है, ईच ऑफ है अगर सेंटेंस में ईदर ऑफ है या फिर नीदर ऑफ है तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। उसके आगे चाहे प्लूरल भी लगा हो ना, पेन्स, चिल्ड्रन, पीपल, बॉक्सेस, क्लासेस, आप ये मत सोचना कि प्लूरल है तो हम प्लूरल लगा दें, नहीं। अगर ईच ऑफ नीदर ऑफ ईदर ऑफ है तो आप हमेशा सिंगुलर यूज़ करोगे, ठीक है। और ईदर ऑफ नीदर ऑफ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होकर गलत भी मार्क कर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी, अ गुड मैनी, इसके साथ हमेशा प्लूरल यूज होता है, ठीक है। अगर आपको मैनी दिख जाए या फिर अ गुड मैनी दिख जाए, हमेशा इसके साथ प्लूरल यूज होगा, प्लूरल वर्ब। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। बहुत से, मैनी का मतलब होता है बहुत से। सो बहुत से स्टूडेंट्स आर एब्सेंट है तो इसलिए आर आएगा। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड अ गुड मैनी आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो अ गुड मैनी का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग। सो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इस सेंटेंस का जो मतलब है कि स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उनमें से हार्ड वर्किंग है, ठीक है। सो यहाँ पे रूल क्या कहता है, हमें जो दिमाग में बिठाना है, अगर आपको सेंटेंस में मैनी दिख जाए या फिर अ गुड मैनी दिख जाए तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा, मतलब बहुवचन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल मैनी अ और मैनी एन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अ मैनी, ठीक है, या फिर सिर्फ मैनी। बट आप देखिए इस पहले की तरह सेम नहीं है, इसमें मैनी अ, तो हमेशा मैनी अ या फिर मैनी एन, मैनी के बाद आर्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। एनवीएस में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है, या तो वॉज या तो हमें या तो वॉज लगाना था या तो वर। सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो मैनी अ के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी अ बॉय गोज टू स्कूल, मैनी एन ऑरेंज वॉज रॉटन। सो मैनी का मतलब तो बहुत होता है ना, सो मैनी मतलब काफ़ी सारा, तो लोग मैनी देख के ही यहाँ पे प्लूरल लगा देंगे, वर्ब, बहुवचन का वर्ब लगा देंगे, जो कि गलत होगा। अ मैनी प्लूरल आएगा, बट मैनी अ में सिंगुलर आएगा। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ने से पहले आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं उसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको MCQs कराऊँ, बिकॉज इसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं रूल्स की, कि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ मैम ये एकदम सही तरीका है। नहीं तो जैसे मैं पहले प्रैक्टिस करवाती थी प्रेपोजिशन वगैरह की, तो मैं वैसे ही चलूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कमेंट्स में देखा, बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि मैम आप टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो यही था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सिंटैक्स का या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक उठाया। देखो आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और या फिर प्रेपोजिशन से आएंगे। नहीं
तो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रही थी, तो उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रेजेस ईडियम से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये सही तरीका है, नहीं तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी मैं करवा सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, इसके बाद एक्टिव पैसिव मैं सोच रही थी कि मैं एक्टिव पैसिव लूँ क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट पहले ये टॉपिक अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। चलो अब हम नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रूल है ये। बहुत लोग ना इन वर्ड्स को गलत वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये रूल क्या कहता है, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, एवरीबडी, समबडी, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के ही एग्जांपल है। हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। आप चाहे पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, अगर आपने सेंटेंस में पढ़ लिया एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, आंखें बंद करके आप सिंगुलर वर्ब पे टिक कर देना। ठीक है, इज, वॉज, हैज़, डज। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन वॉन्ट्स टू क्वालिफाई NDA एग्जामिनेशन। एवरी वन का मतलब क्या होता है, सभी लोग। तो इसका मतलब तो देखो सभी लोग है, मतलब प्लूरल सेंस है, बट रूल तो क्या कहता है, सिंगुलर लगेगा। तो जिन लोगों को रूल नहीं पता ना, वो एवरीवन मतलब निकालने बैठ जाएंगे। ओहो, एवरीवन का मतलब वो तो होता है सभी, सभी तो प्लूरल ही आएगा, आर आएगा, तो फिर लोग आर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। एवरीबडी वांट नहीं होगा, एवरीबडी वांट्स होगा। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट रूल था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट रूल एस और ES वाला था। क्या था, सिंगुलर के साथ SES लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर रूल ही चलेगा। एवरीवन है, ठीक है, बट इसके साथ सिंगुलर लगेगा, इसलिए हमने वांट्स लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई नो समवन हु गिव्स पियानो लेसन्स। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ या जानती हूँ जो पियानो लेसन्स देते हैं। ठीक है, सो समवन है तो इसलिए गिव्स है, समवन है तो इसलिए हमने सिंगुलर लगाया है, गिव्स लगाया है। सो ये रूल क्या कहता है, अगर आप ये वर्ड्स देख लो कहीं पर भी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, तो आंखें बंद करके आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर रूल्स डिस्कस करे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस फाइंड द एरर टाइप में ही आते हैं। ठीक है, या तो फिलअप्स में भी आएंगे, बट जो ज़्यादातर है वो फाइंड द एरर टाइप में आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये फाइंड द एरर टाइप क्वेश्चंस है। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक द चाइनीज फूड, या फिर नो एरर। सो बेसिकली 4 पार्ट्स है, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज, ये A पार्ट है। ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट है वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, ये सेकंड पार्ट है। तो ऐसे ही हमारे पास 4 पार्ट्स है। अब हमें बताना है किस पार्ट में एरर है, मतलब किस पार्ट में गलती है। सो यहाँ पे जो गलती है, आई होप आपने अब तक ढूंढ ली होगी। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एज वेल एज वाला है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो आप क्या देखेंगे कि एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। एज वेल एज के पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर एक व्यक्ति है तो ये एक वचन है, बट यहाँ पे लाइक है। लाइक किसके लिए यूज़ होता है, अगर आपको याद हो, फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया था, V1 है ना, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। सो इसलिए मिस्टर ठाकुर लाइक्स आना चाहिए। अगर आपको ये रूल याद होगा, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, अगर एज वेल एज कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो एज वेल एज के पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता है एज वेल एज के पहले तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते, बट इस सेंटेंस में एज वेल एज के पहले सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइक नहीं यूज़ होना चाहिए था, लाइक्स होना था। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, मतलब C पार्ट में गलती है, लाइक की जगह क्या होना था, लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फाइंड द एरर टाइप है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर लेकर आऊँ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मैं अपनी हर इंग्लिश की सीरीज़ की वीडियो में मैं एंड में
4 से 5 स्लाइड में रख सकती हूँ सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। A to Z हमें सारे वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर ओवर मैंने 3 से 4 वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश सीरीज़ में मैं ऐड करूँ अलग से तो वो भी मैं कर दूंगी, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोर ओवर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समबडी आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट, नो एरर। सो अभी हमने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, है ना। क्या कहता था वो रूल, इन समबडी, एनीवन, इन सब के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है यहाँ पे समबडी के साथ आर लग गया, तो यहाँ पे ही गलती है, ठीक है। तो हमारा ए आंसर है यहाँ पे। समबडी आर की जगह क्या होना चाहिए था, समबडी इज ट्राइंग। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, बिकॉज इसमें ही एरर है, इसमें ही गलती है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप पढ़ेंगे तो आप, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसको गलत ही आंसर देंगे। नथिंग बट ट्रीज वर सीन व्हेन वी वेंट देयर, नो एरर। सो कहाँ पे गलती लग रही है, नथिंग बट ट्रीज वर सीन व्हेन वी वेंट देयर, या फिर नो एरर, या फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो अभी हमने नथिंग वाला तो पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ इनडेफिनेट पढ़ा था ना, समबडी, एनीबडी, समवन। सो ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट नहीं, इसमें है गलती एक, ठीक है। और जो गलती है वो है ऑप्शन बी में। बी में भी किस में गलती है, वर, ठीक है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा जितनी भी गलतियाँ निकल रही है वर्ब्स में निकल रही है ना। तो ये एक हिंट है आपके लिए बहुत अच्छा कि जब भी आप फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चन करो ना, 99 या फिर आप लगा लो 97% वर्ब में ही गलती है। कभी भी ना आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी यहाँ पे, या तो प्रेपोजिशन में गलती होगी या तो टेंस में गलती होगी। अगर टेंस में गलती है तो ऑब्वियसली वर्ब ही है ना। वर्ब टेंसेस है क्या, सिर्फ वर्ब है, एक्शन कब हुआ है। सो हमेशा फाइंड द एरर टाइप में ना आप वर्ब को पकड़ लो, वर्ब में ही गलती है। अगर ना भी समझ में आए ना कहाँ पे गलती लग रही है, तो जो वर्ब वाला पार्ट है आप उसको मार्क कर दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं तो प्रेपोजिशन में गलती होती है, हमें पता नहीं होता कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते किसके साथ क्या लगेगा। सो यहाँ पे नथिंग बट ट्रीज वर सीन नहीं होना था, वॉज सीन होना था। अब आप कह रहे होंगे ट्रीज है भाई, बहुवचन है, तो वर तो एकदम सही है। बट एक और रूल है, आप लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाई, मैंने क्वेश्चन के ज़रिए मैं समझा देती हूँ ये रूल आपको। अगर नथिंग है सेंटेंस में तो नथिंग के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉज आना था, ट्रीज वॉज सीन। अगर सिर्फ इतना होता ट्रीज वर सीन, नथिंग ही ना होता, फिर ठीक था ये, बिकॉज ट्रीज है, प्लूरल है तो वर, बट यहाँ पे नथिंग लगा हुआ है ना सेंटेंस में। सो इंग्लिश ग्रामर का रूल है नथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, या तो वॉज या तो वर या तो हैज। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू विश मी ऑन माई बर्थडे, नो एरर। हमें बताना है कौन से पार्ट में, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गलती है। माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। हैज़ कम टू, मैंने क्या बताया, वर्ब में गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ में गलती है, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम। हमने ये रूल ऊपर पढ़ा था, अगर नाउन के पहले पोजेसिव प्रोनाउन या फिर आर्टिकल लग गया, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये दो लोग हो गए हैं, ठीक है। अंकल के पहले भी पोजेसिव प्रोनाउन आ गया माई, और बेस्ट फ्रेंड के पहले भी आ गया पोजेसिव प्रोनाउन माई, तो ये दो लोग हो गए। सो माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम होना था, ना कि हैज़ कम। दो लोगों की बात हो रही है, आपको मैंने ऊपर रूल बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है।
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैज़ की जगह हैव आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइटर एंड सिंगर हैव साइंड अ लॉन्ग टूर फॉर द कॉन्सर्ट, या फिर नो एरर। अगेन 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन में है गलती, अब हमें बताना है किस में। अ राइटर एंड सिंगर हैव, सो पता है ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है ना, जस्ट इससे पहले 4th पार्ट, उसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन, बट मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, हमने ये रूल भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे ऊपर। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जो ऊपर वाला रूल है जो अभी हमने किया, और इस रूल में गलती बहुत 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 ज़्यादा होती है। सो हमें बहुत क्लैरिटी रखनी है। अ राइटर एंड सिंगर हैव, सो यहाँ पे अ राइटर और सिंगर दोनों एक ही लोग हैं, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आना था। तो हमारा ऊपर रूल क्या कहता था इससे पहले वाला, अ राइटर, ठीक है, अगर एंड के बाद फिर से कोई आर्टिकल या फिर पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए तो दो अलग अलग लोगों के बारे में बात होती है। बट अगर सिर्फ पहले वाले के साथ ही लगा है और दूसरे के साथ कोई भी आर्टिकल ए एंड द या फिर पोजेसिव प्रोनाउन माय, हिज, आर नहीं लगा, तो मतलब ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज होएगा। तो आप देखिए, अ राइटर एंड सिंगर, तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो राइटर है वो सिंगर भी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अ राइटर एंड सिंगर हैज़ साइंड अ टूर होना चाहिए था, ना कि हैव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये दोनों रूल्स में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में जिस भी तरीके से, हिंदी, इंग्लिश, ईजी लैंग्वेज में जैसे भी रूल लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ यूज होगा और किसके साथ यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन इन द क्लास, नो एरर। सो हमने ईच के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, ईच मतलब हर एक। सो क्या था जो हमारा रूल था, वो यही था कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है वर्ब। सो ईच स्टूडेंट हैज़ तो सिंगुलर के साथ ही यूज होता है, तो ये मतलब करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो एरर। नो एरर मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती ही नहीं है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ पे होता ईच स्टूडेंट हैव, स्टूडेंट्स भी हो जाता ना, ईच स्टूडेंट्स हैव, तब भी वो हैव नहीं होता, हैज ही आना था। ईच के साथ रूल है कि इज ही आएगा। ठीक है, एवरी, ईच, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ सिंगुलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। ईदर ऑफ द बॉयज हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्विज, नो एरर। अगेन 4 ऑप्शंस है, किसी एक ऑप्शन में गलती है। तो अगर आपको याद हो, हमने ईदर ऑफ का भी रूल डिस्कस किया था, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ। क्या रूल था, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सो ईदर ऑफ द बॉयज हैव आंसर्ड, हैव की जगह क्या आना था, हैज। अब आप देखिए, अगर जिसको रूल नहीं पता ना, उसको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉयज आ गया, बॉयज प्लूरल है, तो लोगों को लगेगा हैव ही आना चाहिए, बट नहीं, ईदर ऑफ है। ईदर ऑफ के साथ क्या समझाया था कि सिंगुलर ही यूज होगा। मतलब क्या इस सेंटेंस का, इन, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। सो इन दोनों में से किसी एक लड़के ने क्विज में सारे ही आंसर सही उत्तर करे हैं। ठीक है, हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं इन दोनों में से किसी एक लड़के ने। सो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, सो ईदर ऑफ द बॉयज हैज होना था, ना कि हैव। सो जिस पार्ट में गलती है वो है ऑप्शन बी में। सो यही बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में और नए रूल्स पढ़ेंगे, नए रूल्स के साथ मैं आऊँगी, बट तभी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये सही तरीका था, कंसेप्ट वाइज ऐसे लेकर चलूँ, या सीधा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के दौरान ही आपको रूल्स समझाती रहूँ। सो ये आपके ऊपर है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं
नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट्स के बेसिस पे मैं लेकर आऊँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।